नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष शुक्ल पक्ष की उदया तिथि दशमी और बुधवार का दिन है। दशमी तिथि आज शाम 4:50 तक रहेगी। आज दोपहर पहले 11:37 तक साध्य योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 2 बजे तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म रात 9 से 11 बजे के बीच हुआ है। साथ ही आज अगर आपकी बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग कल यानी कि 13 जनवरी की शाम 5:07 से शाम 7:33 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर 2 बजे से कल सुबह 6:49 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 2 बजे से शाम 5:48 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:45 से सुबह 7:58 तक, और एक बार फिर सुबह 9:41 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 जनवरी की सुबह 7:45 से सुबह 9:29 तक, और एक बार फिर सुबह 10:21 से सुबह 10:56 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 जनवरी की सुबह 7:45 से सुबह 9:33 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11 बजे से दोपहर 12:25 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:04 से देर रात 1:12 तक, और फिर देर रात 3:32 से कल सुबह 6:40 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 13 जनवरी की रात 8:03 से देर रात 1:08 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 जनवरी की रात 10:49 से देर रात 1:04 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 13 जनवरी की शाम 6:07 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, मिथुन, वृश्चिक और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:30 से दोपहर 1:48 तक। मुंबई दोपहर 12:47 से दोपहर 2:10 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:31 से दोपहर 1:48 तक। लखनऊ दोपहर 12:15 से दोपहर 1:34 तक। भोपाल
दोपहर 12:29 से दोपहर 1:50 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:45 से दोपहर 1:07 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:48 से दोपहर 2:09 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 12:17 से दोपहर 1:43 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज परिवार वालों का पूर्ण स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा। आज आपके कुछ मित्र मददगार साबित होंगे। आज व्यापार में अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। माता के स्वास्थ्य में आज सुधार आएगा। दाम्पत्य संबंध मधुरता से भरपूर रहेंगे। लवमेट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपको बिजनेस के सिलसिले में किसी से बेहतर सलाह मिलेगी जिससे आपको फायदा होगा। आज आपको संतान पक्ष से सुख की अनुभूति होगी। आज आपको ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण काम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का दिन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आपको गुस्से में किसी से बात करने से बचना चाहिए। आज आप दूसरों पर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करेंगे। आज आपको अपने आसपास के कुछ लोग आपका विरोध करेंगे। जॉब की तलाश कर रहे लोगों को आज सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल बना रहेगा। लवमेट्स को अचानक गिफ्ट मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान करने का मन बनाएंगे। कुछ लोगों के गलत बयान से आज आपका मूड थोड़ा खराब होगा, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। इस राशि की महिलाओं को शाम को बाहर निकलते समय अपने पर्स का खास ध्यान रखना चाहिए। आज आपके कार्यों में जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। नए व्यवसाय में पैसा लगाने के बारे में आज विचार विमर्श करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज व्यापार में अचानक धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। ऑफिस के कुछ सहकर्मी आपके काम में सहायता करेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आने वाले दिनों में आपकी मदद करेगा। बिजनेस में आप जो भी काम आज हाथ में लेंगे उसे पूरा करने में सफलता मिलेगी। पारिवारिक रिश्तों के बीच आप सामंजस्य बनाने में सफल रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ नए प्लान बनाएंगे। कार्यों में आज मित्रों की सलाह फायदेमंद साबित होगी। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा। काफी दिनों से चल रही किसी समस्या का आज समाधान मिल जाएगा। आज लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। महिलाएं आज घरेलू कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगी। बच्चों का मन आज पढ़ाई में लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। किसी दोस्त के साथ पार्टी करने का मन बनाएंगे। ऑफिस में आपके काम को लेकर बॉस आपकी तारीफ करेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज बहुत जरूरी हो तभी यात्रा पर जाना चाहिए। लवमेट्स एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। जीवन साथी आपके व्यवहार से प्रसन्न होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज ऑफिस में एक्स्ट्रा समय देने से रुका हुआ काम, बचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। आज किसी तरह के विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। साथ ही आप नए काम की योजना भी बनाएंगे। आज आपके आमदनी के सोर्सेज में वृद्धि होगी। क्रॉकरी का व्यापार कर रहे लोगों को आज अच्छा मुनाफा होने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज आपको व्यापार में किसी बड़ी कंपनी से डील करने का ऑफर मिलेगा। इस राशि के संगीत से जुड़े लोगों को कोई बड़ा ऑफर मिलने का योग बन रहा है। आज आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे।
सभी कार्यों में माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी आज किसी नए कोर्स में एडमिशन लेने का विचार बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपका ध्यान धार्मिक कार्यों में लगा रहेगा। आज आपको अचानक खुशखबरी मिलेगी। आज आप कुछ घरेलू सामान खरीदने का मन बनाएंगे। माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई में उनकी सहायता करेंगे। आज आप कोई नया काम करने की सोचेंगे। लवमेट्स के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। घरेलू सौहार्द में बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक जीवन में नई नई खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस राशि के स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बदलाव करने की सोचेंगे। ऑफिस का माहौल थोड़ा अलग होने के कारण आपको कार्यों को पूरा करने में वक्त लगेगा। आज आपको अपने खान पान में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। इस राशि के छोटे बच्चों को पिता से कोई अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज आपकी नए कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा मजबूत होगा। परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। शाम के समय बच्चों के साथ घर पर ही कोई गेम खेलेंगे। आज आपको धन लाभ के बड़े अवसर प्राप्त होंगे। आज का दिन व्यावसायिक प्रगति के लिए अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन में चल रहा मनमुटाव आज खत्म हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज गाय को रोटी खिलाएं। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी गरीब को भोजन कराएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपके अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। साथ ही कोई नया काम शुरू करेंगे। मूलांक 2, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो अच्छा मुहूर्त देखकर ही खरीदें। मूलांक 3, किसी जरूरी काम को निपटाने में सफल होंगे जिससे आप पूरा दिन खुश रहेंगे। मूलांक 4, आज आपका ध्यान घर की साफ सफाई में लगा रहेगा। मूलांक 5, आज आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें वरना आर्गुमेंट हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। मूलांक 6, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। शाम को थोड़ी थकावट हो सकती है। मूलांक 7, रोजगार के मामले में किसी से सलाह मिलेगी जिससे आपको फायदा होगा। मूलांक 8, आपके मन में नए नए विचार आएंगे। इन विचारों से आपको फायदा होगा। मूलांक 9, किसी दोस्त से मुलाकात होगी, उसके साथ कोई जरूरी बातचीत करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे टपकते नल के वास्तु दोष के बारे में। वास्तु के अनुसार अगर घर के किसी भी हिस्से में नल टपकता है तो ये वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। घर का टपकता नल फिजूल खर्ची का सूचक तो है ही, खासकर अगर घर की रसोई का नल टपकता है तो ये और भी बुरा है, क्योंकि रसोई में अग्नि का निवास है। वहाँ आग और पानी एक साथ हो, वहाँ परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्यापार में नुकसान या किसी टूट फूट में पैसा जा सकता है। पानी के फिजूल बहने से वरुण देव का दोष लगता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ता है। इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए अगर घर में टपकता हुआ नल है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करा लें। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा टपकते नल के वास्तु दोष के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर अपने घर का वास्तु जरूर ठीक करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि दशमी और बुधवार का दिन है। दशमी तिथि आज शाम 4:50 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर पहले 11:37 तक साध्य योग रहेगा। उसके बाद शुभ योग लग जाएगा। साध्य योग के दौरान कोई भी कार्य सीखने या उस करने से उसमें पूर्ण रूप से सफलता अवश्य मिलती है। वहीं अगर शुभ योग की बात करें तो शुभ योग अपने नाम की तरह ही बड़ा शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए कार्यों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही प्रसिद्धि की प्राप्ति भी होती है। और आज दोपहर 2 बजे तक भरणी नक्षत्र रहेगा। नक्षत्रों की श्रेणी में भरणी दूसरा नक्षत्र है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है, जबकि वनस्पतियों में भरणी नक्षत्र का संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज भरणी नक्षत्र के दौरान आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए।
आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा साध्य योग, शुभ योग और भरणी नक्षत्र की। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म रात 9 बजे से 11 बजे के बीच हुआ हो। अगर आपका जन्म या आपके बच्चे का जन्म रात 9 बजे से 11 बजे के बीच हुआ है तो जिन लोगों का जन्म इस समय अवधि में होता है वो अत्यंत नितांत ईमानदार प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। ये दयालु, सत्यवादी, न्याय के प्रति अटल विश्वास रखने वाले, कानून और व्यवस्था के पोषक, भाग्यशाली, सुसंस्कृत, दूसरों का ख्याल रखने वाले और शांति स्थापित करने के योग्य होते हैं। ये उदासीनता से या दुखद स्थिति से बहुत दूर रहते हैं। अगर पता चले कि कोई पीड़ा में है, दुख में है, तो ये उसके लिए सारे इंतजाम कर देंगे, लेकिन खुद नज़दीक भी नहीं भटकेंगे। ये दूसरों को दुखी नहीं देख सकते, ये किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते, इनसे दूसरे की पीड़ा देखी नहीं जाती। दूसरे का दुख दूर करने के लिए ये सतत प्रयासरत रहते हैं। ये दो व्यक्तियों के बीच की दूरी को ख़त्म करने और उन्हें खुश करने में अपनी सारी ताकत लगा देते हैं। ऐसे लोगों के माँ बाप में अगर जरा भी तकरार हो जाए तो ये बच्चे अपनी सारी प्रतिभा माँ बाप की दूरी को ख़त्म करने में लगा देते हैं। एक तरह से ऐसे बच्चे अपने माता पिता के लिए वरदान स्वरूप होते हैं। ये बड़े ही विनोद प्रिय होते हैं। दूसरों का मनोरंजन करना और दूसरों के चेहरे पर हंसी देखना, इनका आत्मविश्वास और इनका उत्तम चरित्र इन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। ये बच्चे जिस घर में पैदा होते हैं वहाँ पैसे की भरमार होती है। ये थोड़ा आलसी भी होते हैं, ढेर सा खाते, खूब हंसते और मस्त पड़े रहते हैं। दीन दुनिया की इन्हें ज़्यादा परवाह नहीं होती। इनकी चिंता ये होती है कि कोई दुखी ना हो, कोई दरिद्र ना हो, कभी किसी की आंख से आंसू ना आए और किसी की बात से दूसरों के दिल को चोट ना लगे। ये कानून का भरपूर आदर करते हैं और कानून की आलोचना, समालोचना या व्याख्या तक कभी नहीं करते। इन बच्चों से अगर कह दिया जाए कि घर या बाहर किसी चीज़ से संबंध नहीं रखना है तो ये उधर देखते भी नहीं। अगर इन्हें यह कह दिया जाए कि फलां चीज़ नहीं छूनी है तो उसके बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। इनका पूरा प्रयास होता है कि दूसरे लोग भी व्यवस्था के अनुकूल ही चलें। अच्छे चरित्र के लोगों से इन्हें बहुत मदद मिलती है। समाज का अभिभावक वर्ग हमेशा इनका मददगार होता है। समाज का वो वर्ग जो उच्च चरित्रवान होते हैं, जो ईमानदार और खुले दिल वाले होते हैं, वे इन लोगों को बेहद पसंद करते हैं और कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर ऐसे लोग रात 9 से 11 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों का साथ देते हैं। ईर्ष्यालु किस्म के लोगों और पर निंदकों से इन्हें हमेशा परेशानी का खतरा बना रहता है। अस्थिर दिमाग के लोग प्रायः रात 9 से 11 बजे के बीच पैदा बच्चों का विरोध करते हैं और कभी कभी इन्हें गहरी हानि पहुंचाने की चेष्टा भी करते हैं। रात 9 से 11 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए सबसे शुभ समय भोर 3 से 5 बजे के बीच होता है और सबसे अशुभ समय सुबह 9 से 11 के बीच है। रात 9 से 11 बजे के बीच पैदा बच्चों के लिए नवंबर का महीना शुभ होता है। फरवरी का महीना खुशियों की बरसात करता है और मई का महीना दुख पहुंचाता है। रात 9 से 11 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों को मई के महीने में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए और इनको अपने दैनिक जीवन में सुबह 9 से 11 के बीच अपने महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने से बचना चाहिए। रात 9 से 11 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों का शुभ रंग है स्टील ग्रे और ब्लैक। इनके लिए सहायक रंग हरा, पीला और इनका शत्रु रंग लाल है। लाल रंग और दक्षिण दिशा से इन बच्चों को बचाया जाना चाहिए। रात 9 से 11 के बीच पैदा हुए बच्चों को अपनी सालाना खुशकिस्मती की झोली भरने के लिए फरवरी के महीने में पहाड़ की यात्रा करनी चाहिए। इन बच्चों के लिए शुभ दिशा है वायव्य कोण का उत्तरी हिस्सा और मददगार दिशा है ईशान, नॉर्थ ईस्ट। वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का नॉर्दर्न हिस्सा शुभ है और नॉर्थ ईस्ट कोने का ईस्टर्न हिस्सा मददगार है। इस बच्चे को अपने जन्म स्थान से वायव्य कोण की नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की उत्तरी दिशा, नॉर्दर्न दिशा में पड़ने वाले शहर या देशों से फायदा होगा और अपने जन्म स्थान से उत्तर पूर्व के पूर्वी दिशा में पड़ने वाले शहरों व देशों में जन्म इस बच्चे का चमत्कारिक रूप से लाभ होगा। वहां पे जन्मे लोगों से चमत्कारिक रूप से लाभ होगा। इस बच्चे को अपने घर के दक्षिणी हिस्से में पड़ने वाले कमरे में नहीं रहना चाहिए।
इस बच्चे को अपने जन्म स्थान से दक्षिण दिशा में पड़ने वाले शहरों या देशों में जाना अवॉइड करना चाहिए। इस बच्चे के कमरे में इसका स्टडी टेबल कमरे के नॉर्थ ईस्ट कोने के उत्तरी हिस्से में रखा जाना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पढ़ाई करते समय इस बच्चे का मुंह नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की पूर्वी दिशा की तरफ रहे। अब कोई जरूरी नहीं बच्चा हो, अगर आप इस बीच पैदा हुए हो, आप वयस्क हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और इस बीच पैदा बच्चे को दोपहर पहले 9 से 11 बजे के बीच कोई आवश्यक यात्रा, इंटरव्यू आदि फेस करना पड़े तो अभी जो उपाय हम बताएंगे उनका जरूर ध्यान रखिए। रात 9 से 11 के बीच पैदा हुए बच्चों को निरोली की गंध से लाभ होता है। निरोली की गंध से लाभ होता है। रात 9 से 11 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों के कमरे में उत्तर पश्चिम की उत्तरी दिशा में श्री विष्णु के अवतारों में वो चित्र जिसमें वाराह अवतार भी हों जरूर लगाना चाहिए। अगर कभी ये बच्चा संकट के दौर से गुजर रहा हो तो इसके कमरे के नॉर्थ ईस्ट की पूर्वी दिशा में शेर का फोटो लगाना चाहिए और शेर का पोस्टर पीले या हरे रंग का होना चाहिए, जिसमें पीला रंग पहली प्रायोरिटी है। इस बच्चे को अपने पिता और पितातुल्य विद्वानों से विशेष लाभ होगा। इस बच्चे का मस्तिष्क इसकी धरोहर है। जाड़े के शुरुआती दिन इसे अच्छे लगेंगे और बसंत की शुरुआत इसके लिए खुशियों की बरसात लेकर आएगी। किसी भी परिवार का छोटा बेटा इसके लिए बहुत मददगार साबित होगा, जबकि किसी भी परिवार की मछली कन्या से इसे बचाया जाना चाहिए। इस बच्चे को हमेशा प्रॉब्लम हो सकती है, खास तौर से मई के महीने में इस बच्चे का खास ख्याल रखना चाहिए। इस बच्चे का भाग्योदय किसी पर्वत की गुफा में ध्यान लगाने या प्रार्थना करने से होगा। वर्ष 1959, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 और आने वाले समय में 2019 और आने वाले समय में 2031 में जन्मे लोग इनके लिए शुभ होते हैं। वहीं 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 और आने वाले समय में 2022 में जन्मे लोग इनके लिए वरदान स्वरूप होते हैं। जबकि 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 और आने वाले समय में 2025 में जन्मे लोगों से इन बच्चों को बचाया जाना चाहिए। और अब बात करेंगे, अगर इस बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो क्या करें। उदाहरण के लिए इस बच्चे का शुभ रंग पीला और हरा है, लेकिन अगर इसकी स्कूल की ड्रेस लाल रंग की है तो इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ऐसी दशा में आपको बच्चे के कपड़ों में एक पीला या हरे रंग का रुमाल रखना चाहिए। अगर आप उस रुमाल में हल्की सी निरोली की गंध लगा दें तो और भी अच्छा है। और रात 9 से 11 के बीच जन्मे इस बच्चे की मान लीजिए स्कूल टीचर 53, 65, 77 या 89 में पैदा हुई, जो ईयर इस बच्चे को सूट नहीं करते, तो आप क्या करेंगे? तो आप बच्चे को ऐसा स्कूल बैग दीजिए जिस पर सूअर का चित्र बना। ये स्थिति विपरीत वाइब्रेशन में भी बच्चे को अपनी पढ़ाई का संतुलन बनाए रखने में मदद करती। तो ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म रात 9 से 11 के बीच हुआ है। याद दिला दूं कि कल यानी 13 जनवरी को लोहड़ी है, लिहाजा कल हम लोहड़ी की चर्चा करेंगे और फिर 14 जनवरी को मकर संक्रांति की चर्चा करेंगे। बता दूं कि 14 जनवरी को बुध मकर राशि में ही वक्री हो जाएंगे। इसकी चर्चा भी हम 15 जनवरी को करेंगे, लेकिन उसके बाद 16 जनवरी को मंगल के धनुराशि में प्रवेश की चर्चा करेंगे और 17 जनवरी को पूर्णिमा है, लिहाजा 17 जनवरी को वर्ष भर की पूर्णिमा के बारे में बातचीत करेंगे। इसके बाद 18 जनवरी को हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म रात 11 से 1 बजे के बीच हुआ। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिनाश कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आप दूर की सोच रखकर अपना काम करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त होगी। B, जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतरीन होगा, एक दूसरे से दिलचस्प बातें करेंगे। C, शारीरिक रूप से थोड़ी थकान महसूस होगी, लेकिन शाम तक ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। D, परिवार के सभी लोग आज एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे। E, पारिवारिक काम को पूरा करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा।
F, परिवार के सभी लोग एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच बनाए रखेंगे। G, बच्चों के लिए दिन अच्छा रहेगा, माता पिता आपसे बहुत प्यार करेंगे। H, आज आपको कोई खोई हुई चीज वापस मिलेगी। I, आज आपकी सकारात्मक सोच हालात को संभालने में मददगार होगी। J, अपना व्यवहार लचीला रखें और दूसरों की बातों को समझने की कोशिश करें। K, बिल्डर्स को किसी प्रॉपर्टी से अच्छा मुनाफा होगा, साथ ही कोई काम भी मिलेगा। L, आज लोगों का विश्वास आप पर बना रहेगा, आप भी उनका ख्याल रखेंगे। M, जिस मौके का आप कई दिनों से इंतजार कर रहे थे वो मौका आज मिलेगा। N, सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे तो आपके ज्यादातर काम पूरे होते जाएंगे। O, कोर्ट कचहरी के मामलों में सही रणनीति के साथ काम करने पर सफलता मिलेगी। P, पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें, किसी को उधार देने से बचें। Q, किसी काम में अनुभवी व्यक्ति की राय लेने के बाद ही कोई बड़ा फैसला लीजिए। R, आपको अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। S, कोई सहपाठी आपसे अपनी बात शेयर करेगा, उसकी आप कुछ मदद भी कर सकते हैं। T, छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा, कठिन विषय पर शिक्षकों से फोन पर चर्चा करेंगे। U, महिलाएं आज घर के किसी काम में पूरा दिन व्यस्त रहेंगी। V, किसी काम में आपका विश्वास बढ़ा रहेगा जिससे वो काम आप पूरा कर लेंगे। W, आज आप किसी से बात करते वक्त सही भाषा का प्रयोग करें। X, शाम को परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत होगी। Y, घर के लिए कोई फर्नीचर खरीदना चाह रहे हैं, आज लीजिए। Z, कार्यक्षेत्र में आपको कुछ लोगों से सहयोग मिलेगा जिससे इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं रातानाड़ा गणेश मंदिर के दर्शन। ये मंदिर राजस्थान के जोधपुर में रातानाड़ा नामक स्थान में स्थापित है। कहा जाता है कि पुरातन काल में एक शिक्षक ने रातानाड़ा की पहाड़ी पर भगवान गणेश की एक प्रतिमा देखी। बाद में उन्होंने इसी स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करवाकर प्रतिमा को यहाँ विराजमान कर दिया। ये मंदिर करीब 150 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ आने से भगवान गणेश उनके सभी विघ्न हर लेते हैं। तो आप भी कीजिए इस पवित्र गणेश मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे तराजू के चिन्ह के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं हमारे हाथों में बहुत सी रेखाएं बनी होती हैं और इन रेखाओं के एक दूसरे से मिलने से कई तरह की आकृतियां बन जाती हैं। आपके लिए ये भले ही केवल इधर उधर बिखरी रेखाएं हों, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इन रेखाओं से बनी कई तरह की आकृतियों के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। लिहाजा इस कड़ी में आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं तराजू की आकृति के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की हथेली में तराजू के समान आकृति का चिन्ह बना होता है उनके लिए यह बहुत ही शुभ माना जाता है। हथेली में तराजू के समान निशान होना इस बात का संकेत देता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। देवी माँ की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहेगी और परिवार की खुशियां भी बनी रहेंगी। सामुद्रिक शास्त्र में यह थी चर्चा हथेली में तराजू के समान आकृति या चिन्ह के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 12 जनवरी को पौष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि में कलंबी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलंबी एक पत्तेदार सब्जी है जो पानी के स्रोत के पास उगती है। दशमी तिथि आज शाम 4:50 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कल शाम 7:33 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः आज शाम 4:50 तक आपको कलंबी के शाक का सेवन करने से बचना चाहिए। उसके बाद कल शाम 7:33 तक आपको शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त
है आज की टिप ऑफ द डे का। आज भगवान गणेश की पूजा करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।